हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे लास्ट क्लासेस में हमने 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर किए हैं हमने हर एक टॉपिक को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट अगर टी फॉर्म में लेके चलते हैं, एक साइड पे हम कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाते हैं, दूसरी साइड हम असेट्स को दिखाते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, असेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल और लायबिलिटी साइड पे हम एक कैपिटल को दिखाते हैं और लायबिलिटीज़ आ जाती हैं जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। असेट साइड पे आती हैं जैसे कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जो कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर वो 60,000 है और जो बाहर से उधारा पैसा उठाया है जैसे क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट से वो है 40,000। तो जो टोटल 60,000 प्लस 40,000 करके जो 1 लाख बना, इस 1 लाख से क्या किया, असेट्स खरीद लिया, असेट्स में पैसा लगा दिया ये, जिससे क्या हुआ कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि ऊपर जो बैलेंस शीट है इससे हमें ये पता चल जाता है कि बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, राइट साइड होती है और लेफ़्ट साइड होती है। तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में असेट्स को हमने राइट साइड दिखाया है, कैपिटल और लायबिलिटीज़ को हमने लेफ़्ट साइड है जो दिखाया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल होता है दोनों साइड का वो इक्वल होता है। क्योंकि रीज़न क्या होता है दोनों असेट्स और लायबिलिटी साइड का इक्वल होना, कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो असेट्स होते हैं बिजनेस की वो खरीदी जाती है, किस पैसे से खरीदी जाती है, जो पैसा कैपिटल से लगता है, कैपिटल प्रोप्राइटर द्वारा लगाई जाती है, या फिर कहता है कुछ पैसा उधारा ले करके हम बाहर से एक्सटर्नल पार्टी से पैसा ले करके लगाते हैं असेट्स के अंदर, जिस कारण से असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल आ जाती है। जैसे यहाँ पे 60,000 रुपये लगाए हैं कैपिटल के, 40,000 लगाए हैं आउटसाइड लायबिलिटी, तो जो टोटल असेट्स थी वो 1 लाख की खरीद ली गई है। इस असेट्स जो 1 लाख की खरीदी गई है इसमें 60,000 तो कैपिटल का पैसा इस्तेमाल हुआ है, 40,000 है जो आउटसाइड लायबिलिटी जो एक्सटर्नल पार्टी से लिया गया पैसा वो इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं तो किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि असेट्स इक्वल आते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। क्योंकि हमने बैलेंस शीट में दिखाया कि जो यहाँ पे असेट्स है वो कैपिटल और प्लस लायबिलिटी दोनों के इक्वल आती है। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। जैसे लायबिलिटी 40,000, कैपिटल लगाई है 60,000, टोटल 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपए की क्या की है, असेट्स खरीद ली गई है। तो इस कारण से दोनों ही हमारी साइड जो होती हैं बैलेंस शीट की वो इक्वल आ जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, कैसे बनाई है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल करके जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें 60,000 की कैपिटल ली है और लायबिलिटी जो एक्सटर्नल पार्टी से ली है वो 40,000 रुपये, तो टोटल 1 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ वो हमने असेट्स उससे ख़रीद ली। ऐसे ही अगर हमने कैलकुलेट करनी हो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम असेट्स में से माइनस कर देते हैं कैपिटल को, असेट्स में से माइनस कर देंगे कैपिटल को तो हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लायबिलिटी 40,000 है इज इक्वल टू असेट हमारे पास 1 लाख है, माइनस में कैपिटल हमारे पास 60,000 है, तब भी दोनों कहेंगे इक्वल आएंगी। लायबिलिटी जब हम 1 लाख में से माइनस करें 60 तभी कितना आएगा 40,000, तो यहाँ पे 40 क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी।
ऐसे ही अगर कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम असेट्स में से माइनस कर देते हैं लायबिलिटी को, तो जब हमने कैपिटल जो कि 60,000 है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट यानी कि 1 लाख में से माइनस करेंगे लायबिलिटी 40,000, तब भी दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी 60,000 से। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बताती है कि जो असेट्स होती हैं बिजनेस की वो हमेशा इक्वल आती हैं जो टोटल किया जाता है कैपिटल और लायबिलिटी का, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आते हैं, असेट्स के इक्वल आते हैं। क्या जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से क्या होता है, चेंज आ जाता है, या तो असेट्स में चेंज आएगा या लायबिलिटी में चेंज आएगा या कैपिटल में। और द फर्म एंड इवन आफ्टर द चेंज, कहता है चेंज के बाद भी जो असेट्स होती हैं दोबारा फिर से इक्वल आ जाती हैं जब हम कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल करते हैं। यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होने से चेंजेस जो आते हैं असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में, उसके बाद भी जो असेट्स होते हैं वो इक्वल आ जाती है कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो इंक्रीज़ करती हैं असेट्स को, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जब की गई उससे रिज़ल्ट क्या हुआ, असेट्स बिजनेस की बढ़ गई, तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो जाएगा जो अमाउंट होता है, या तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ेगा सेम अमाउंट से, जिससे इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें बोला है कि गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे गोपाल ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया 75,000 कैपिटल लगा दी। कैसे हम इसको ट्रांजेक्शन्स को करेंगे, जब 75,000 कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा एक तो कैपिटल के ऊपर, कैपिटल आएगी, दूसरा जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाएगा तो कैश है जो बढ़ जाएगी। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने समझा था कि जो असेट्स होती है वो इक्वल आती है लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल की, यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल का जब हम करते हैं टोटल तो इक्वल आता है असेट के। यहाँ पे कहते हैं कि गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 लगा करके, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो कैपिटल लगाई जाती है, एक तो कैपिटल बढ़ गई 75,000 से, और सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कैश जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। कैश जो होती है वो असेट साइड दिखाई जाती है, तो यहाँ पे असेट साइड पे कैश है जो 75,000 से दिखा देंगे। तो यहाँ पे 75,000 दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो ये इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की गई है, यानी कि कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई गई है। ऐसे सेकंड पॉइंट कहते हैं एग्जांपल के तौर पे, गोपाल ने फर्नीचर परचेज़ किया कैश में। जब गोपाल फर्नीचर परचेज़ करके लेके आएगा कैश में, फर्नीचर आएगा बिजनेस के अंदर, फर्नीचर असेट होती है, तो यहाँ पे असेट साइड पे हमने प्लस कर देना कि फर्नीचर है जो ऐड हो गया बिजनेस के अंदर। फर्नीचर जो ख़रीदा गया है, फर्नीचर 5,000 रुपये का ख़रीदा गया, फर्नीचर 5,000 से बढ़ गया। जब कैश में फर्नीचर ख़रीदा तो उससे कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कैश में से 5,000 माइनस करके दिखा दिए। 75,000 कैश बैलेंस था, उसमें से 5,000 कैश इस्तेमाल की जा चुकी है। अब हमारे पास 70,000 है जो बच गई है कैश, प्लस में 5,000 का जो फर्नीचर है वो यहाँ पे असेट साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है तो 75,000 एज इट इज़ आ जाएगा। तब भी हम देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के बाद भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन वो इक्वल है 75,000 से। ऐसे नेक्स्ट कहते हैं कि गोपाल ने परचेज़ किया गुड्स कैश में। जब गोपाल ने गुड्स को परचेज़ किया तो गुड्स असेट्स होती है, इसका चेंजेस किस में दिखेगा, हमें असेट्स में। तो यहाँ पे हमने गुड्स को दिखा देना, प्लस हो जाएगी यहाँ पे गुड्स भी। तो गुड्स जो खरीद के लेके आए है 20,000 वो कैश में खरीदी है। इफ़ेक्ट क्या होगा कि एक तो असेट्स बढ़ गई, असेट्स यानी कि गुड्स कितने से बढ़ गई, 20,000 से गुड्स बढ़ गई है, लेकिन जो गुड्स है वो कैश में खरीदी है, तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि इससे कैश कम हो जाएगी। तो हमने कैश में से माइनस करके दिखा देना 20,000 रुपये कि 20,000 से कैश चली गई है और गुड्स है जो आ गई है
तो गुड्स को हमने ऐड कर दिया क्योंकि आई है, कैश पेमेंट की गई है तो इसका से कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो जब हम इसको टैली करते हैं 70,000 में से माइनस करेंगे 20 तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 50,000 और प्लस में हमारे पास 5,000 का फर्नीचर पड़ा है, प्लस में 20,000 की गुड्स आ गई है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास 75,000 के जो कैपिटल है 75,000 से कैपिटल एसटीज रहेगी। जब हम इसका ऐड करती हैं 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 तो यहाँ पे 20,000 प्लस 50,000 70,000 प्लस 5,000 तो 75,000 बनता है। 75,000 दोनों अब भी क्या है, इक्वल है। बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इक्वल है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर गोपाल ने परचेज़ किया गुड्स उधार पे, तो जब गुड्स को उधार पे खरीद के लेके आते हैं तो जब गुड्स को उधार पे खरीदा जाता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि जब गुड्स को उधार पे खरीद के लेके आते हैं उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्रेडिटर्स जो होती है वो लायबिलिटी होती है, तो इस कारण से यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड पे है जो क्रेडिटर्स को दिखाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। ऊपर से जब गुड्स खरीद के लेके आए तो उससे गुड्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गुड्स हमारी असेट्स होती है, गुड्स को बढ़ा देंगे, क्रेडिट परचेज होने के कारण क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो गुड्स बढ़ गई, पहले गुड्स 20,000 की थी, अब गुड्स 16,000 की और ख़रीद के लेके आए हैं तो 16,000 की गुड्स ऐड हो गई है। दूसरी तरफ क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। 16,000 की जब गुड्स खरीदी है तो 16,000 से ही क्रेडिटर्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, 50,000 का कैश बैलेंस एज इज रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट 5,000 का फर्नीचर एज इज रहेगा। 20,000 की गुड्स पहले थी, 16,000 की अब ले आए हैं, टोटल 36,000 से गुड्स हो गई है इक्वल। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए 16,000 के, प्लस में कैपिटल हमारे पास 75,000 की है जो पड़ी है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तब दोनों साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल ही आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन है जो बैलेंस ही रहेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग है 12,000 की, लेकिन उसको सेल कर दिया क्रेडिट में 15,000 से। कॉस्ट उसकी 12,000 थी लेकिन उसको सेल किया गया क्रेडिट में 15,000 से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गुड्स की कॉस्ट है, कॉस्ट तो कितनी है, गुड्स की कॉस्ट बनती है 12,000, जबकि उसको सेल कितने में कर दिया, 15,000 में। कितना प्रॉफिट कमा लिया, 3,000 का हो चुका प्रॉफिट। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो गुड्स हैं, गुड्स की कॉस्ट तो 12,000 है, यानी कि गुड्स कितने से कम होगी, 12,000 से। जब ये क्रेडिट में सेल किया गया तो जब क्रेडिट में सेल किया तो उससे डेटर बनते हैं, तो डेटर्स हैं जो 15,000 से बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो ये प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है। तो हम इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हमने लेते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल करके। तो हमने दिखाया था असेट्स में एक तो लेके चले थे कैश, कैश है हमारे पास, प्लस फर्नीचर है असेट साइड पे, फर्नीचर के साथ गुड्स है, गुड्स है, अब प्लस इस केस में अब हमारे पास डेटर्स भी आ चुके हैं। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है, तो डेटर्स को भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। इज इक्वल टू हमारे पास लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स लेके चलेंगे, प्लस में कैपिटल है। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो लास्ट हमने यहाँ पे बैलेंस थे वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये बैलेंसेस को लेके चलते हैं हम। कैश का जो बैलेंस है हमारे पास वो बनता है 50,000 से, तो हमने कैरी कर दिया 50,000 बैलेंस। फर्नीचर का बैलेंस है 5,000 से, तो हम फर्नीचर 5,000 से लेके चलते हैं। गुड्स का बैलेंस 36,000 से, 36,000 से लेके चलते हैं। और जो क्रेडिटर्स थे वो थे 16,000 और कैपिटल हमारे पास 75,000 है। ये मैंने इक्वेशन है जो ये वाली सेम कैरी की है 55, 36। तो यहाँ पे 55, 36 और 16 और 75,000 से हमारी कैपिटल है। अभी इम्पैक्ट दिखाते हैं जो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन की गई है। किसने कहा है कि जो गुड्स की कॉस्ट 12,000 थी, अब यहाँ पे गुड्स कितने से कम हो गई है, 12,000 से। तो अब हमने गुड्स को माइनस कितने से करना है, 12,000 से। जबकि कहते हैं कि 12,000 वाली गुड्स को सेल कितने में किया है, 15,000 में।
क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ जाएंगे, कितने से बढ़ेंगे डेटर? 15,000 से। तो यहाँ पे 15,000 से डेटर्स है जो बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे 3,000 जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहाँ ऐड कर दिया जाएगा? कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है 3,000 रुपी। इम्पैक्ट क्या मिलेगा इसका? टोटल करते हैं तो हमारे पास कैश बनती है 50,000, एज चलेगा बैलेंस। 5,000 फर्नीचर का एज रहेगा, लेकिन गुड्स है जो कम हो जाएगी। 36 में से माइनस करेंगे 12, तो हमारे पास 24,000 की गुड्स रह गई हैं। डेटर्स है जो 15,000 से हो गए हैं। इक्वल हमारे पास क्रेडिटर्स है जो 16,000 के एज कैरी फॉरवर्ड किए हैं। 75 प्लस में 3 करेंगे तो यहाँ पे 78,000 से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर रेंट पेमेंट की गई है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब रेंट की पेमेंट की जाती है तो इससे कैश का आउटफ्लो होता है, जिससे कैश चली जाएगी। 1,000 का रेंट पे किया गया है तो कैश में से 1,000 हमने माइनस कर देने हैं। दूसरी साइड इसका इम्पैक्ट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड पढ़ना चाहिए। असेट साइड पड़ गया तो लायबिलिटी साइड कहाँ दिखाएंगे हम इसको? कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे 1,000 को। तो यहाँ पे 1,000 है जो माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से 1,000 माइनस कर देंगे। कैश कम हो गई है 1,000 से, क्योंकि रेंट पेमेंट की गई है, कैश आउटफ्लो हो गया। दूसरी तरफ कैपिटल है जो कम हो जाएगी। अब इसका टोटल करते हैं। 50,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, कैश का बैलेंस 49,000 रह गया। प्लस में फर्नीचर का बैलेंस एज इज रहेगा 5,000। प्लस में गुड्स में अब 24,000 हो चुकी है। प्लस में डेटर्स हमारे पास 15,000 के हो चुके हैं। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारे पास 16,000 के हो चुके हैं। जो हमारे पास कैपिटल अब 78,000 में से माइनस करेंगे 1,000 तो हमारे पास 77,000 से अब कैपिटल रह गई है। ये हमारे पास 78,000 की कैपिटल थी, 1,000 माइनस करके 77,000 जब कैपिटल रह गई है। अगर हमने इसको बैलेंस शीट में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? असेट साइड पे हमारे पास कैश 49,000, फर्नीचर 5,000, 24,000 से गुड्स, डेटर्स 15,000 से, और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 16,000 और कैपिटल हमारे पास 77,000 से। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में हमने दिखाना है जो बैलेंसेस हमारे पास आए हैं। असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। असेट साइड पे हमारे पास कैश बैलेंस आया है, फर्नीचर आया है, ऐसे गुड्स हैं और डेटर्स है। अभी जो हमने लास्ट में बैलेंस किए हैं वो यहाँ पे बैलेंस आ जाएंगे। 49,000 से कैश है, फर्नीचर 5,000 से है, 24,000 से गुड्स है, डेटर्स है 15,000 से। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल हमारे पास 77,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस आया हमारे पास 16,000 से। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा 93,000। ऐसे यहाँ पे इसका टोटल भी 93,000 से। तो यहाँ पे बैलेंस है जो टैली हो चुकी है। असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने के बावजूद भी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इक्वल आ रही है, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी का टोटल है जो इक्वल आ रहा है। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसी टॉपिक का। कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। जो लास्ट वाली न्यू इक्वेशन आएगी, ट्रांजेक्शन्स करनी है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाई है 80,000 से। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कैपिटल के ऊपर और कैश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि कैपिटल बिजनेस के अंदर आता है और दूसरी तरफ कैश है जो लगाई जाती है बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल जो कि लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, कैश जो कि असेट साइड दिखाया जाता है, दोनों साइड इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड्स परचेज़ की गई कैश में, तो जब गुड्स को कैश में परचेज़ किया जाता है, एक तो गुड्स आती है, दूसरा कैश चली जाती है, तो दोनों ही इम्पैक्ट असेट साइड पे पड़े हैं। परचेज़ की गई गुड्स ऑन क्रेडिट के ऊपर, गुड्स तो परचेज़ की गई है तो गुड्स तो बढ़ जाएगी जो कि असेट साइड आएगी, लेकिन क्रेडिटर्स हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स है जो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि क्रेडिट पे उधार पे खरीदी गई है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, असेट साइड पे जो गुड्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। परचेज़ की गई फर्नीचर फॉर कैश, अब यहाँ पे जो परचेज़ की जाएगा फर्नीचर आएगा बिजनेस के अंदर, फर्नीचर असेट्स होती है, असेट्स बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ कैश में परचेज़ करने से कैश कम हो जाएगा। जब रेंट पे किया जाएगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, दूसरी तरफ कैपिटल कम हो जाएगी। कमीशन जब रिसीव किया जाएगा तो कमीशन रिसीव करने से पैसे का इनफ्लो होगा बिजनेस के अंदर,
तो कैश जो ऐड हो जाएगी और दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट होगा वो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पैसा रिसीव हुआ है। विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, तो यहाँ पे प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाले गया बिजनेस से, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगी, प्राइवेट यूज़ के लिए की गई है। इस कारण से जो ये ड्रॉ किया गया पैसा तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि सेल की ये गुड्स क्रेडिट में कॉस्ट उसकी 30 वाले को 40 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे 30 कॉस्ट तो माइनस हो जाएगी गुड्स में से और 40,000 से क्रेडिट होने के कारण डेटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि जब क्रेडिट सेल किया तो उससे डेटर्स बढ़ जाते हैं। और जो डिफरेंस आया कि 30 वाली कॉस्ट को 40,000 में सेल कर दे, जो 10,000 प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई है उससे कैश चला जाता है और क्रेडिटर्स है जो वो भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, एक कैश आउटफ्लो कैश में से माइनस हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जब पेमेंट की जाएगी उनकी। स्टार्ट करते इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि जो असेट्स होती है, असेट्स इक्वल आती है किस चीज़ के, लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के। तो यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आती है जो हमारे पास असेट्स होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन बोली थी कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किए 80,000 पे कैश लगा करके। तो कैश यानी कि बिजनेस के अंदर जब कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कैश असेट्स होती है। तो कैश के हमारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी 80,000 से कि 80,000 कैश लगा दी गई है। दूसरी तरफ जब बिजनेस में कैश लगाई जाती है तो इससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा इसका, 80,000 का, यहाँ पे कैपिटल में इसको दिखाएंगे कि 80,000 से जो कैपिटल बढ़ गई है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसका हम टोटल करते हैं। तो टोटल करके हम देखेंगे कि 80,000 कैश आया यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे 80,000 जो कैपिटल है दोनों क्या होगी, इक्वल हो गई है। सेकंड जो हमारे पास ट्रांजेक्शन बोली थी कि परचेज़ की गया गुड्स कैश में, तो जब गुड्स को परचेज़ किया जाएगा कैश से तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो कैश चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। 28,000 में गुड्स खरीदी है, 28,000 से कैश चली गई है। दूसरी तरफ जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उससे क्या होता है, स्टॉक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है गुड्स का वो बढ़ गया, 28,000 से हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। एक तरफ तो कम होगी कैश, दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ गया। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो असेट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। जब हम इसका टोटल टैली करेंगे तो हम देखते हैं कि 80,000 में से माइनस करते हैं 28,000 तो हमारे पास बैलेंस बनता है 52,000 से। ऐसे स्टॉक में हमारे पास जो बनता है बैलेंस 28,000 और हमारे पास लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो 80,000 ही रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है कि परचेज़ की ये गुड्स क्रेडिट के ऊपर जब उधार में गुड्स खरीदी जाती है उससे गुड्स का स्टॉक तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 20,000 की क्रेडिट परचेज़ की गई है, 20,000 से स्टॉक बढ़ गया, यहाँ पे ऐड हो चुका स्टॉक के अंदर। लेकिन जब क्रेडिट पे परचेज़ की जाती है तो उससे लायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि क्रेडिटर्स भी होंगे बढ़ जाएंगे। 20,000 से क्रेडिटर्स है जो यहाँ पे बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रेडिट परचेज़ करने से क्रेडिटर्स है जो बढ़ जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टैली करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे 52,000 की कैश एज इट इज रहेगी क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। स्टॉक बढ़ गया 28,000 प्लस में 20,000 जब किया तो 48,000 से हमारे पास गुड्स का स्टॉक आ गया और यहाँ पे इस बार क्रेडिटर्स 20,000 से और 80,000 से कैपिटल एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन कि जो परचेज़ किया गया फर्नीचर कैश में, तो जब फर्नीचर को परचेज़ किया जाएगा तो उससे फर्नीचर आएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर असेट्स होती है, तो यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा। कितने से हमने फर्नीचर को परचेज़ किया है, कहता है कि परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश 6,000। तो यहाँ पे 6,000 का फर्नीचर ऐड हो गया। लेकिन जब फर्नीचर को कैश में परचेज़ किया तो उससे कैश का आउटफ्लो हो गया, तो कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 6,000 से कैश कम कर दिया, दूसरी तरफ हमने फर्नीचर को बढ़ा दिया 6,000 से। जब इसका टैली करेंगे बैलेंस तो हमारे पास कैश बैलेंस कम हो जाएगा, 52 माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास 46,000 से कैश बैलेंस है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 48,000 एज इट इज रहेगा। इस बार 6,000 से हमारे पास फर्नीचर भी आ गया है और बाकी लायबिलिटी साइड में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज रहेगा 20,000 बैलेंस और इसका 80,000 बैलेंस है जो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है कि रेंट की पेमेंट की गई है। जब रेंट की पेमेंट की जाती है तो उससे कैश का आउटफ्लो हो जाता है, तो कैश हमारे पास 2,000 से कम हो जाएगी, माइनस कर देंगे 2,000 से। दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा 2,000। एक तरफ तो कैश कम हो गई, दूसरी तरफ कैपिटल कम हो गई है।
रेंट की पेमेंट करने से। 46,000 में से माइनस करेंगे 2,000 तो हमारे पास कैश बैलेंस 44,000 से रह गया। एज इट इज़ रहेगा स्टॉक का बैलेंस 48,000 से, फर्नीचर एज इट इज़ रहेगा 6,000 से। ऐसे यहाँ पे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का बैलेंस एज इट इज़ 20,000, लेकिन कैपिटल कम हो जाएगी 80 माइनस में 2 करेंगे तो 78,000 से हमारे पास है जो कैपिटल बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि कमीशन रिसीव हुआ है 500 रुपीज़ से। जब कमीशन रिसीव हुआ तो उससे क्या होगा कि 500 से कैश बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ 500 से कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमीशन जो रिसीव हुआ है जिससे कैश का इनफ्लो हुआ है और दूसरा कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। तो नई इक्वेशन बनेगी हमारे पास 44,000 प्लस में 500 करेंगे 44,500 हमारे पास कैश बैलेंस हो गया। बाकी ऐसे रहेगा 48,000 से स्टॉक, 6,000 से फर्नीचर का बैलेंस और 20,000 से क्रेडिटर्स, ऐसे 78,000 प्लस में 500 होकर के अब हमारे पास कैपिटल है जो हो गए 78,500 से। नेक्स्ट इक्वेशन कहती है कि जो कैश है जो विदड्रॉ कर ली गई है पर्सनल यूज़ के लिए, जब पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ की गई है तो इससे कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, 3,000 से कैश कम हो गया है। दूसरी तरफ ड्राइंग जो होती है उसे हम कैपिटल में से माइनस करते हैं तो कैपिटल में से 3,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए कैश या फिर गुड्स को विदड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, जिससे कैपिटल है जो कम हो जाती है। यहाँ पे कैश विदड्रॉ की गई है, इस कारण से कैश है जो कम हो गई है, 3,000 से कैश को माइनस कर दिया। अब बैलेंस है जो कैश का 44,500 माइनस करेंगे 3,000 तो हमारे पास 41,500 रह गया। जो स्टॉक का बैलेंस एस्टेज रहेगा 48,000 से, फर्नीचर एस्टेज रहेगा 6,000 से, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स एस्टेज रहेंगे 20,000 से, माइनस करके बैलेंस दिखाएंगे तो हमारे पास 75,500 है जो कैपिटल रह गई। जब हमने 78,500 में से माइनस किया 3,000 तो 75,500 की हमारे पास कैपिटल रह गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि सेल की गई गुड्स क्रेडिट में उसकी कॉस्ट 40 मतलब कॉस्ट 30 थी, 40 में उसको सेल कर दिया। अब हमने देखा कि जो गुड्स की कॉस्ट 30 थी, यानी कि गुड्स कितने से कम हो जाएंगी, 30,000 से गुड्स कम हो जाएंगे। कॉस्ट को हमने देखना है कि कॉस्ट कितनी थी, 30,000 की कॉस्ट है जो मतलब गुड्स की कॉस्ट थी, तो हमने गुड्स में से माइनस कर दिया, स्टॉक में से हमने 30,000 माइनस कर दिया। लेकिन कहते हैं कि इसको जो सेल किया गया 40,000 में किया गया है, लेकिन सेल जो किया गया वो कैश में नहीं किया, जो सेल की गई है वो उधार पे की गई है। तो क्रेडिट सेल करने से डेटर्स अराइज होते हैं, डेटर्स जो होते हैं वो हमारे असेट्स होती है, तो यहाँ पे डेटर्स है जो बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स को हम दिखाएंगे कि 30,000 वाली गुड्स को कितने में सेल कर दिया, 40 में, तो यहाँ पे जो डेटर्स बनेंगे वो कितने से बनेंगे, 40,000 से बनेंगे। अब हमने देखा कि 30,000 वाली गुड्स को 40,000 में सेल कर दे, कितने का प्रॉफिट कमाया, 10,000 का। तो ये 10,000 कहाँ पे ऐड कर देने हैं हमने, ये ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर। तब हमारे पास नया इक्वेशन बन जाएगा कैश बैलेंस 41,500 से। अब यहाँ पे गुड्स का जो स्टॉक है वो कम हो गया है, 48,000 माइनस करेंगे 30,000 तो अब हमारे पास गुड्स 18,000 की रह गई है। 6,000 का फर्नीचर का बैलेंस ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स बढ़ गए हैं, 40,000 के डेटर्स हो चुके हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, 20,000 के एसटीज ऐड करेंगे हम इसमें तो हमारे पास 85,500 है जो कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि पेड कर देंगे क्रेडिटर्स को 15,000, 15,000 रुपये जब क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है तो उससे क्या होगा कि एक तो कैश चली गई है, 15,000 से कैश कम हो गया क्योंकि कैश की पेमेंट की गई है। दूसरा जब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा तो उससे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स भी क्या कर देंगे, माइनस कर दिया जाएगा, 15,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। एक तो कैश चला गया क्योंकि कैश में पेमेंट की गई है, जब क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है उससे क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तब यहाँ पे इसका नया बैलेंस करते टैली, बैलेंस टैली करके हमारे पास आता है जब हमने 41,500 में से माइनस किया 15,000 तो हमारे पास बैलेंस बना 26,500 से। ये एसटीज रहेगा 18,000, एसटीज रहेगा 6,000, एसटीज रहेगा 40,000। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर सब कम हो गए हैं, पहले 20 थे 15 इनको दे दिए गए हैं, तब हमारे पास सिर्फ 5,000 है जो बाकी देने बाकी हैं। अब ये नेक्स्ट कैपिटल सेम रहेगी 85,500 से, इसमें कोई चेंजेस है जो नहीं किया गया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है जिसमें हमने कैश 26,500
स्टॉक 18,000 और फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000 के दिखाने हैं असेट साइड पे। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 5,000 के और कैपिटल 85,500 की। इसके बेस पे हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं परफॉर्मा। बैलेंस शीट पे हमने असेट साइड दिखाना है, जो असेट्स के फाइनल बैलेंस आए हैं। असेट साइड पे कैश का बैलेंस आया है 26,500 से। स्टॉक का बैलेंस जो हमारे पास आया है 18,000 से। फर्नीचर का जो बैलेंस आया है वो 6,000 से। डेटर्स का जो बैलेंस आया है वो आया 40,000 से। नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है हमारे पास। क्रेडिटर्स का जो फाइनल बैलेंस है वो 5,000 से और कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस है वो 85,500 से। टैली करते हैं 90,500, इसका भी टैली करते हैं 90,500। तो इस तरीके से हमारे पास ये बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इस चैप्टर को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स को कंप्लीट किया कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।